मा ताकुलूना व मा तद्दाखिरूना फ़ी बयूतिकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा मोहब्बत से हदिया इस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। समीन किराम, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज हम एक वली कामिल हज़रत मोहम्मद मासूम कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपके उर्स में आपकी दरबार के रूबरू तशरीफ़ फरमा हैं। आज की इस रूहानी और ख़ूबसूरत महफ़िल की रौनक और मसनद सदारत पे इंतहाई काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम पीर तरीक़त साहिबज़ादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी मुद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा हैं। बिलखसूस सजादा नशीन दरबार आलिया हज़ा सईं शहजाद साहिब और सईं अब्दुल तुराब साहिब अरफान सईं इरफान साहिब जुमला उलमाए किराम मुशाइख इज़ाम नातखानान श्री बयान और समीन मोहतरम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस रूहानी महफिल में शरीक होने का मौका अता फरमाया है। वक़्त बड़ा कलील सा है। अगर जिस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ उस पर तफसीलन गुफ्तगू की जाए तो घंटों दरकार हैं, लेकिन इख्तसार के साथ थोड़ी गुफ्तगू होगी। लेकिन जो हमारी औलिया से मोहब्बत है और जो हमारा अकीदा है, इंशाअल्लाह उस थोड़ी सी गुफ्तगू में आपको रूहानी तस्कीन भी हो जाएगी। और ये यकीन, एक होता है हक़्क़ुल यकीन, एक होता है सुना सुनाया यकीन। आपको हक़्क़ुल यकीन हो जाएगा कि जो अकीदा हम रखते हैं वही अकीदा असल अकीदा है। आयत जो तिलावत की है सूरह आले इमरान की 49 नंबर आयत, हज़रत ईसा के 4 मौजज़ात जो हैं मैंने तिलावत किए हैं। अन्नी ये के कद जिअतुकुम, मैं तुम्हारी तरफ लाया हूँ, बेआयातिन मिन रब्बिकुम, हज़रत ईसा फरमाते हैं अपनी कौम से मुखातिब होके, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक निशानी लाया। ज़रा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब वो निशानियाँ क्या हैं शुरू हो रही हैं और वही आले सुन्नत का अकीदा है। अन्नी ये के अखलुको, मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, यहाँ फेल की निस्बत अपनी तरफ की गई है। अन्नी अखलकू लकुम मिनत्तीने, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए मट्टी से। कहाई अतितैर, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की एक मूरत बनाता हूँ, परिंदे की एक मूरत, एक शक्ल बनाता हूँ। करता क्या हूँ? फ़अनफ़ुख़ु फ़ी, मैं उसमें फूक मारता हूँ। जिस फूक पे मसला है कि क्यों मारते हो और होता क्या है, फरमाया ये फूक वो फूक है जो अगर मट्टी की बेजान मूरत पे भी मारी जाए तो जान आ जाती है, तो फिर जानदार को मारने में क्या हर्ज है। ये कुरान बयान कर रहा हूं। फ़अनफ़ुख़ु फ़ी, मैं फूंकता हूं उस मट्टी की मूरत जो मैंने परिंदे की बनाई है। फिर होता क्या है? फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, वो मट्टी की मूरत परिंदा बन के उड़ने लग जाता है। इससे पता चला कि बरगुज़ीदा बंदों की फूकें, बरगुज़ीदा बंदों की फूक दम में असर रखा है, असर रखा है। बीमारी दूर होने में क्या हर्ज है? बीमारी तो छोटी चीज है, जिसमें जान ही नहीं है, जिसकी हय्यत वो जिंदा है ही नहीं, मट्टी है, बेजान है, उसकी मूरत बना के अल्लाह वाला बरगुज़ीदा बंदा फूंके, वो जिंदा होके उड़ना शुरू हो जाती है, तो बीमारी दूर क्यों नहीं हो सकती? पहली बात ये अकीदा क्लियर हो गया दम का, फूक का। अगली बात फिर क्या करता हूं? व उबरियुल अकमा, मादर जात अंधा। यहां पे मुफस्सिरीन ने गुफ्तगू की है बड़ी लंबी, लेकिन
मुख्तसर क्योंकि वक्त कलील है। मादरजात अंधा वो होता है, साइंस कहती है, जिसकी बैटरी पीछे की जो होती है डेड हो जाती है। उसको अमेरिका में भी आंखों का इलाज होता है, लेकिन वहां भी ले जाएं तो साइंस ये कहती है कि जिसकी पीछे बैटरी हो उसे तो बीनाई दी जा सकती है, लेकिन जिसकी बैटरी पीछे वो चार्ज जो है वो ना हो तो साइंस भी बेबस हो जाती है। अब जहां सारी दुनिया के अलूम बेबस हैं, फरमाया जहां अलूम की इंतहा होती है वहां से अल्लाह वालों की इब्तदा होती है। फरमाया व उबरियुल अकमा, मैं मादरजात अंधों को आंखों की रोशनी देता हूं। वल अबरसा, मैं वो आपने देखे होंगे बर्स के निशान जिसे हम चंबा कहते हैं, उसका कोई इलाज है? बोलिए है? नहीं है ना, लेकिन अल्लाह वालों के पास होता है। कहा जो काम तबीब ना कर सके, डॉक्टर ना कर सके, हकीम ना कर सके, कलंदर लाहौरी ने फरमाया था खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, और बंदे तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ। फरमाया फिर नजरें काम करती हैं, फिर नजरें काम करती हैं। अब रसा व उखिल मौता, फरमाया जो मर जाए मैं उसे जिंदा कर देता हूं। हम कहते हैं गौस पाक ने मुर्दों को जिंदा किया है। एतराज हुआ, दलील कहां से लाए? कुरान से पूछा क्या अल्लाह के बगैर अल्लाह का बंदा ये काम कर सकता है? फरमाया क्यों नहीं कर सकता? जो मट्टी की बेजान मूर्त में जान डाल सकता है वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। व उखिल मौता, कहा मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं। मुफस्सिरीन किराम ने एक तफसीर का हवाला यहां पे दूंगा। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि 4 मुर्दे जो हैं वो जिंदा किए हैं हजरत ईसा ने। उनमें से 3 जो हैं वो जो जिंदा किए उनमें वक्फा थोड़ा था, किसी को 1 दिन का था, किसी के जिंदा करने का वक्फा 2 दिन का था, किसी के जिंदा करने का वक्फा 3 दिन का था। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। लोगों ने एतराज ये किया कि आप मुर्दा जिंदा करते हैं लेकिन उसको मरे हुए थोड़े दिन होते हैं इसलिए जिंदा करते हैं। मजा तब है सदियां बीत जाएं, सदियां बीत जाएं, उसको जिंदा करें तो मान लेंगे कि अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मुर्दे भी जिंदा करता है। आप हजरत साम बिन नूह जिन्हें मरे जमाना हो गया था उनकी कब्र के पे गए, फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होके खड़े हो जाए। कब्र फटी, जिंदा हो गए। कहने लगे क्या क़यामत आ गई है? फरमाया ना क़यामत नहीं आई है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की पावर दिखाना चाहता। खड़े हुए कब्र से। फरमाया और हम क्या अकीदा रखते हैं? कहते हैं पीर देखता है, बरगुज़ीदा बंदा देखता है। कैसे देखता है? लोगों ने कहा ये तो शिर्क है। कहा अगर शिर्क है तो कुरान से ढूंढ के दें तो फिर क्या कहोगे? मोहब्बत न लाहो सुभान अल्लाह। उन्नब्बे हुकुम, मैं बताऊंगा तुमको वो जो छुपा है, वो जो छुपा है। उन्नब्बे हुकुम बिमा ताकुलून, जो तुम खा चुके हो और जो तुम्हारे पेटों में है। इतने बंदे बैठे हैं, किसी को क्या पता सुबह किसने क्या खाया है? पता है? नहीं। पेट भी जितने बंदे हैं अलग अलग पेट है, दिल अलग अलग है। ये बताएं कि ये इल्लत मुश्तरक आई ना आई? इल्लत और सबब से हुक्म उठाया जाता है। उलमा तशरीफ फरमा है हुक्म जब भी उठाया जाता है उसका कायदा है, असूल है, सबब और इल्लत से हुक्म उठाया जाता है, जहां से हम दलील पकड़ते हैं शरीयत की। पेट कितने हैं? अलग अलग। दिल कितने हैं? अलग अलग। जितने बंदे उतने पेट और उतने दिल। अब जो सबके पेटों का बता सके कि खाया क्या है, उसको ये बताने में क्या हर्ज है कि किसके दिल में क्या है? गल या तो समझ नहीं आई, तो जो समझ आई तो फिर दाद नहीं लगी।
मोहब्बत अल्लाह सुभान अल्लाह। ए किस किस ना अकीदा है कि वली और बरगुज़ीदा बंदा दिल नहीं जानना, हाथ खड़ा करो। जिस जिस ना अकीदा है वो हाथ खड़ा करो। अद्धे कोई नहीं होए, ए कोई यकीन कोई नहीं कि अल्लाह ना वली जानना दिल है नहीं, अल्लाह ना वली दिल है नहीं जानना, नहीं जानना। तो जिन्ना ना अकीदा है हाथ खड़ा करो। अल्लाह ये अकीदा है ना, किथू किंदा कुरान से लिया है। अब अगली बात इस पे, क्योंकि वक्त कलील है, नबी की बात कर रहा हूं, अभी कुरान को ही कोट कर रहा हूं। यहां पे एक हदीस मुबारक भी मुत्तफक अलैह हदीस पेश कर दूं अकीदे के एतबार से कि लंगर इसकी भी तो कोई शरी हैसियत है ना, क्यों खाते हैं? चावल चावल होते हैं, वो कहते हैं होटल में खाओ वो भी चावल है, उर्स में खाओ वो भी चावल है। हम कहते हैं होटल का चावल और है, लंगर का चावल और है। का वजह दलील, तो हम तो कहते हैं दलील पहले कर देते हैं, बात बाद में करते हैं। मुत्तफक अलैह हदीस, और मुत्तफक अलैह हदीस वो होती है जिसमें इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी मुत्तफक अलैह हो, यानी मतन पे भी उनका इत्तफाक हो और जो रावी हैं उन पे भी इत्तफाक हो। ये हदीस से मुबारका में बड़े तगड़े दर्जे की हदीस होती है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुरबतु अर्दिना वरीकतु बअदिना व युशफा सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। फरमाया, हजरत आयशा फरमाती हैं, हुजूर फरमाया करते थे, हम में से बाज वो हैं जिनके आस्तानों की मट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है। मट्टी में शिफा रखी, जिसकी मट्टी में शिफा है, जिसकी मट्टी में शिफा है, उसके चावल में शिफा होने में क्या है? और जिसकी मट्टी में शिफा है, तुरबा तो अर्देना, तुरबा क्या है? मट्टी है। तुरबा तो अर्देना वरीका तो बअदिना युशफा सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। फरमाया मट्टी में भी शिफा रखी है। थूक लाभ, कभी कभी जाते हैं ना, कोई मजदूर मिल जाए, ददर हुई, चंबल, शिफा नहीं हो रही, पिंडी तक चला गया हूं, लाभ लाया, थूक लाया, राम आई थी। ओ ना किथू राम आया जी? बाबा एक बैठे हुए से, पट्टे कपड़े कलंदर, मोहब्बत अल्लाह हो ना, सुभान अल्लाह। पीर हैदर शाह साहब ने दरबार गया, राम आया ठी। कजलानी गया, राम आया ठी। अल्लाह ना बरगुज़ीदा बंदा लबा, किता कह कुछ नहीं जी, कोई ज्यादा गल नहीं की, लाभ कड्डी असरा लाइस ते राम आया ठी। शरी इसकी हैसियत क्या है? फरमाया तुम्हारा थूक और है, अल्लाह वालों का और होता है। फरमाया तुम्हारे में जरासीम है, इसमें शिफा रखी है, इसमें शिफा रखी। उत्थे गया, पीरा ने इत्थे ही प्यार दिते, मोहब्बत अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई मौलवी और तकिए उन्हें आख्या तो शिरक करी आ, मोहब्बत अल्लाह ना, सुभान अल्लाह। बड़ी पता नहीं गल मान लगाऊं। अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की है, इमाम बुखारी की है। सिहा सित्ता में जो इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम भी इनके शागिर्द हैं, और ये इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफी के शागिर्द हैं, इमाम शाफी इमाम मालिक के शागिर्द हैं। जरा मोहब्बत से आप कहें सुभान अल्लाह। अत्था ही प्यार दिते जी, रोला पईया शिरक करिया। जरा मोहब्बत अल्लाह हो ना, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अकीदत है वली से इसलिए कि खुदा का दोस्त है, आशिक आपका है, आपकी वजह से उसको चुमा है। कहा क्या ये शिरक है? कहा ना, ये शिरक नहीं है, ये तो नबी की सुन्नत है, ये तो नबी की सुन्नत है। अनजारे रदी अल्लाह ताला अन्हु वकाना वफ्द अब्दुल कैस लम्मा कदिमनल मदीना। हजरत ज़ारे रजी अल्लाह ताला अन्हो जो वफद अब्दुल कैस में शामिल थे, वो कहते हैं हम मदीना में गए, हम मदीना में गए। फजालना नतबादरु मिन रवाहिलना, हमने हजूर को देखा तो जल्दी जल्दी सवारियों से उतरे और हजूर की बारगाह में चले गए।
फनुकब्बिलो फनुकब्बिलो, बस उतरते ही पहला काम जो किया, यदा रसूलुल्लाह व रिजलैहि, फरमाया उतरे पहले हाथ को चूमा, फिर रसूलुल्लाह के पांव को चूमा है। जिस चूमने को शिरक समझते हो वो तो रसूलुल्लाह की सुन्नत ठहरी है। मोहब्बत से जरा कहे सुभान अल्लाह। गल समझ आई नहीं आई? ये जो चूमने का मसला है अकीदत का मसला है, और ये हदीस जो पेश की है अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी लाए हैं। कहा है कि सियाबी ये कहते हैं कि जब भी हम उतरते थे मदीना में गए, सवारियों से दौड़कर उतरे, देखा सामने आका तशरीफ फरमा है। हजूर की वल्लैल की जुल्फें देखी, हुस्न देखा, जमाल देखा, कमाल देखा, रहा नहीं गया। क्या किया? कहा बस में तो था कुछ और भी करे, लेकिन हुक्म नहीं था तो इतना कर दिया, हम तो झुके थे यार के कदमों को चूमने, लोगों ने इस अदा को भी सजदा समझ लिया। और तो कुछ नहीं किया, लेकिन इश्क इश्क होता है, लग जाए तो किसी को रांझा बना देता है। और पीर सरवर शाह गिलानी ने फरमाया था कि इश्क ऐश ते आराम नू हराम वेखदा, ना रानियां ना राजे ना गुलाम वेखदा। इसमें रानी राजा नहीं होता, और जिधर यार देखा, यार का रुख देखा, आशिक के आशिक वो होते हैं, वो और कोई समत नहीं देखते, यार की समत देखते हैं। बाबा जी ने फरमाया था कि किबला पीर हैदर शाह गिलानी ने अपनी किताब उलूमुल औलिया में फरमाया कि मुख कजना हिजाब विच सजना, जगते हनेर छावदा, तेरा वेख के ओ मुख चमकार दा, काबे वाला हज छोड़े। असा जान के माही संग लाइया ते होर वलू मुख मोड़िया। आखिरी बात सरकारे दो आलम फरमाते हैं, अन जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियत कुल्ले नबी फी सुल्बिही। फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर एक नबी की औलाद उसके पुश्त में रखी है, हर एक नबी की औलाद उसकी पुश्त में रखी है। इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अली इब्ने तालिब। ये हदीस इमाम तबरानी मौजमुल कबीर में भी लाए हैं, इमाम बहकी शोबुल ईमान में भी लाए हैं। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसकी पुश्त में रखी है। मैं ये दो सामने वकील भी बैठे हैं, मैं खुद कानूनदान आदमी भी हूं और कानून मुझे याद भी है, अभी भी रोज पढ़ता रहता हूं। अप्लाई जब करना हो तो मिला के नतीजा निकाल लेते हैं। कानून ये है कि हर एक की औलाद उसकी अपनी पुश्त में होती है। फरमाया कानून के ताबे वो होते हैं जो आइन के ताबे हो, जो खुद लेजिस्लेशन करे, जो कानून खुद बनाए। फरमाया जो जिधर फिरे कानून फिर जाए वो इससे मुबर्रा होते हैं, वो उससे मुबर्रा होते हैं। फरमाया हर एक नबी की औलाद उसकी सुल्ब में है। फरमाया मेरी औलाद अल्लाह ने अली की सुल्ब में रखी है, और अली वो है जो वली बनाता है, वली बनाता है। कहा जिस जिसको विलायत मिलती है दरे अली से मिलती है, इसीलिए हैदर का बेटा भी हैदर रखा है। और ये नाम भी क्या नाम है, जहां काम बिगड़ा ये नाम लिया काम बन गया। आला हजरत ने भी नादे अली के जो फजाइल लिखे हैं वो आप देखें कि किस कदर फजाइल लिखे हैं, उनका भी इस बारे में क्या अकीदा है। लास्ट बात कि हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदू को मानने वाले हैं, जो उनके मुतल्लिक हम अकीदा रखते हैं वो कुरान और सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया है। और आप इस बात को दुनिया के जिस कोने में भी रखें, अक्सर लोग ये कहते हैं जी वो दीन तो सऊदीया थी आया ना, उत्थे ना रमाले वाला कुछ होर बना, इत्थे वाला कुछ होर बना। ये जड़ियां गल्लां रुमाल नीला वै या पीला, ये जिथे भी रखसो पीले वाला भी मनसी तो नीले वाला भी मनसी। मोहब्बत ना लाहो सुभान अल्लाह।
ये सऊद जो आले सऊद है ना, हमारी आवाम को इसकी हिस्ट्री पता नहीं। 1922 में इनकी हुकूमत बनी है ना, इसका नाम सऊदिया है। ये आले सऊद की वजह से रखा गया है। और सल्तनत उस्मानिया का पहला जो गद्दार है ये उसकी औलाद है। और मदीना में पहली बमबारी जिसने की थी वो आले सऊद है। ये बात याद रखें। जहां पे आवाज बुलंद करना ईमान को खारिज कर देता है, वहां पे बमबारी करने वाले में ईमान कहां है।